हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 12 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग डेली करंट अफेयर्स लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल बी द 37th नेशनल गेम बी ऑर्गेनाइज्ड। भारत के किस राज्य में 37वीं राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगी? तो इसका सही आंसर है गोवा। भारत के राज्य गोवा में 37वीं नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्टूबर मंथ में। इस गेम्स में बेसिकली टोटल 43 डिसिप्लिन्स यानी कि 43 इवेंट्स होंगे जिसमें ये खेली जाएगी। पहली बार इस नेशनल गेम्स में घटका एक गेम को इंक्लूड किया गया है। घटका एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो कि पंजाब के साथ संबंध रखता है। नेशनल गेम को ऑर्गेनाइज करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेशनल गेम को हर 2 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिर्फ उन सालों को छोड़ के जिन साल ओलंपिक्स और एशियन गेम्स होते हैं। बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, तो इसके वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है फॉर्मर एथलीट्स पीटी उषा, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में। सेकंड है, द कंट्रीज लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर फाइनेंशियल सोल्यूशन रिलेटेड टू डीलर्स। भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में एक एग्रीमेंट समझौता साइन किया है एक बैंक के साथ। उस बैंक का नाम बताना है, और ये समझौता किया गया है जो भी वित्तीय समाधान होंगे डीलर से रिगार्डिंग उनके। तो उस बैंक का नाम है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के बारे में जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई है 1 जुलाई 1964 को। इसकी स्थापना की गई थी आईडीबीआई एक्ट ऑफ 1964। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं बात करें मारुति सुजुकी इंडिया की, वैसे तो ये सुजुकी कंपनी जो है वो जापान से संबंध रखती है, पर इन्होंने भारत में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे फरवरी 24, 1981 में। सबसे पहली कार आई थी इनकी 800 कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज मेड अप द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द बिगेस्ट रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप। हाल ही में एक क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसके अंतर्गत उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन चेज करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उस क्रिकेट टीम का नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इन्होंने हाल ही में श्रीलंका को हराया है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो कि खेला जा रहा है भारत में, तो उसमें एक मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ जिसके अंतर्गत श्रीलंका ने 354 रन का स्कोर किया और 355 का टारगेट दिया, और इस टारगेट को अचीव कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इनके रिप्रेजेंटेशन है ये 1952 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स हैव इंडिया एंड तंजानिया प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। हाल ही में तंजानिया की जो प्रेसिडेंट है, पहली बार प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत में आई, और ये किसी भी तंजानियन प्रेसिडेंट की 8 साल बाद कोई विजिट है भारत की। उन प्रेसिडेंट का नाम है सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन जिन्होंने विजिट की न्यू दिल्ली में हाल ही में। इसके अंतर्गत भारत और तंजानिया के बीच एक कुछ एमओयू साइन हुए। उनके अंतर्गत एक रोड मैप तैयार किया गया डिफेंस में कॉपरेट करने के लिए। डिफेंस कॉपरेशन के लिए भारत और तंजानिया में एक रोड मैप तैयार किया गया, और ये रोड मैप तैयार किया गया है 5 साल के लिए। तंजानिया की बात करें, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, और ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, बिल्कुल ईस्ट में पाई जाती है। कैपिटल की बात करें, तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा। करेंसी की बात करें तो तंजानियन शिलिंग करेंसी है शिलिंग। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट 7 ब्रिज प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹118.5 करोड़
हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर सेतु बंधन स्कीम? हाल ही में भारत के किस राज्य में 7 पुल बनाने के प्रोजेक्ट जिसकी कुल कॉस्ट है 118.5 करोड़ रुपए, उसको अप्रूव किया गया है और ये अप्रूवल दिया गया है सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के जो रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी ने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, जिसके अंतर्गत 7 पुल तैयार किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और ये प्रोजेक्ट पास किया गया है सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत। इसका मेन पर्पस है प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था में विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द 8th ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023? किसने हाल ही में शुभारंभ किया है 8वीं ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का? ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जा रही है न्यू दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन की है चेयरपर्सन है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस अशोक भूषण जी। उन्होंने हाल ही में इस कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन की है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों से मिलकर बनी है ब्रिक्स। इसके अंतर्गत जो है कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जा रही है न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स जिसकी स्थापना 2009 में की गई है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपका ब्रिक्स का शंघाई, चाइना में, शंघाई शहर जो कि चाइना में है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जून 2016 को की गई, और इसकी स्थापना की गई है फर्म्स एक्ट यानी कि कंपनी एक्ट 2013। इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया था बाल कृष्णा इरादी कमेटी। पर्पस क्या है इसका? टू इंसॉल्वेंसी एंड बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। जिन भी कंपनियों का दिवालिया निकलता है या डूबती हैं और कुछ कंपनी डूबने की कगार पे हैं, उनको बचाने के लिए। नेक्स्ट बात करें, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द ओडीआई वर्ल्ड कप? हाल ही में कौन सा सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन बना है जिसने ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई है? तो उन कैप्टन का नाम है इंडियन टीम क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने 36+ ईयर की एज में सेंचुरी लगाई है ओडीआई वर्ल्ड कप में, और ये ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन बन गए हैं। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा है, और लास्ट वर्ल्ड कप जो था वो खेला गया था इंग्लैंड एंड वेल्स में, और उस वर्ल्ड कप को जीता था इंग्लैंड ने हराया था न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्स विच एनिमल एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल? हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक एनिमल को अपने राज्य का एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। तो उस एनिमल का नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन। जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है उसे बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन, और इसे उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है एक कैंपेन, जिस कैंपेन का नाम है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023, जिसमें बेसिकली टारगेट रखा गया है लेक्स को कंजर्व करने के लिए, पॉन्ड्स, डॉल्फिन और गंगा रिवर की कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच एन ऑटोनॉमस बॉडी? यूनियन कैबिनेट जिसके अध्यक्षता करते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने हाल ही में अप्रूव किया है, स्थापना की है एक ऑटोनॉमस बॉडी की। ऑटोनॉमस बॉडी वो होती है जहां पे वो खुद उस बॉडी डिसीजन लेती है बड़े लेवल पे, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर। तो ऐसी बॉडी जिसकी स्थापना की गई है उस बॉडी का नाम है मेरा युवा भारत। माई भारत मेरा युवा भारत ऑटोनॉमस बॉडी की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत क्या है, यूथ जो भी है देश का उसको रियलाइज कराया जाएगा एस्पिरेशन और कंट्रीब्यूट, कि देश के विकास के लिए उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के विकास में, भारत के अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो देश के युवाओं को
भारत की डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना है, क्योंकि इनके बिना भारत डेवलप नहीं कर सकता है। इसी के साथ इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है नेशनल यूथ पॉलिसी के साथ, जिसमें टारगेट रखा गया है 15 से 29 साल के बच्चों को। 15 से 29 साल के यूथ जो भी हैं उनको टारगेट किया गया है, उनको उनकी ज़रूरत है देश की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम भी चलाया गया है जिसके अंतर्गत 10 से 19 साल के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है, उनको भी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी देश के विकास के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, इंडिया हैज लॉन्च्ड बिच अ डेडिकेटेड इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल अमिड वार सिचुएशन। हाल ही में भारत की सरकार जी ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसके अंतर्गत भारत के नागरिकों को सेफ इजराइल से वापस भारत लाया जाएगा। और ये सब किया गया है, इजराइल में अभी युद्ध की सिचुएशन है, इजराइल वर्सेस हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है आपका पैलेस्टीन का, इनके बीच युद्ध चला हुआ है। इसके अंतर्गत भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसमें भारत के नागरिकों को सुरक्षित भारत में लाया जाएगा। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ये जानकारी दी है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस ऑपरेशन को लॉन्च करते हुए। साथ में ये भी कमिटमेंट की है कि भारतीय जितने भी इजराइल में हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षित उनको देश में लाना हमारे देश की जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। रिलायंस कंपनी की एक सब कंपनी जिसका नाम है जियो मार्केट, जिसके अंतर्गत एक पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और उन पर्सन का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जियो मार्ट की बात करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 2019 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा नवी मुंबई महाराष्ट्र में और इसके फाउंडर हैं मुकेश अंबानी जी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन जुडिशियल सर्विसेज। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसको संविधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, भारत के 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 10% रिजर्वेशन दी जाएगी उस राज्य के जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट को। तो उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार ने हाल ही में 10% की रिजर्वेशन लागू कर दी है जुडिशियल सर्विसेज में। साथ में उन्होंने गवर्नमेंट रन जितने भी लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी इस आरक्षण 10% के आरक्षण को लागू कर दिया है। तो वो राज्य है बिहार। इस तरह से ये करंट अफेयर थे 12 अक्टूबर 2023 के। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वैल्यूएबल कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।